नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में। तो आज हम एनालाइज करेंगे मर्ज सॉर्ट की। ठीक है, बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए मर्ज सॉर्ट होता क्या है। कितने टाइप की सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमने अब तक पढ़ रखी है? 3 टाइप की। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और ये है आपकी मर्ज सॉर्ट। ठीक है। और अब आप बोलोगे इतने टाइप के एल्गोरिथम क्यों? तो मैंने पीछे कवर कर रखा है, ये सारी चीज़ें आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड है। ठीक है। तो जब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड है तो आपको पता होगा, हाँ, सबसे बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ वन, क्योंकि ये कांस्टेंट होती है। और ये सबके लिए बिग ऑफ वन ही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे कितना बड़ा भी डाटा लो, तो ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद आपकी आती है बिग ऑफ एन। मैंने पीछे ग्राफ भी बता रखा है, आप चाहो तो रेफर कर सकते हो पिछली वीडियो को। बट अब तक जो हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम देखी ना, नैव सर्च में हमने देखा, ठीक है, बिग ऑफ एन इसको, इसमें हमने देखा बिग ऑफ एन स्क्वायर आपका। ठीक है। हाँ। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या आता है। तो अब देख सकते हो कि ये दोनों तो बिग ऑफ एन स्क्वायर है, और हम मर्ज सॉर्ट में कुछ बेहतर खोज रहे हैं, तो हम मर्ज सॉर्ट को भी पढ़ रहे हैं ना। तो बाय द वे मैं आपको एक आई मीन टू से एक समरी बता देता हूँ, सिलेक्शन सॉर्ट कैसे आपका काम करता है। सिलेक्शन सॉर्ट जनरली क्या करता है, ढूंढता है कि भाई इस तरफ मिनिमम कौन सा है। जैसे आपने बोला इस तरफ का सारा सॉर्टेड है, इस तरफ ये मिनिमम ढूंढेगा, अपने राइट साइड या लेफ्ट साइड जैसा भी आप कोड लिखोगे, उनमें से सबसे मिनिमम जो मिलेगा उसके साथ वैल्यू कर लेता है स्वैप। इंसर्शन सॉर्ट में ऐसा नहीं होता। इंसर्शन सॉर्ट में पहले एक डेटा रहता है, ठीक है, कहीं यहाँ पे समझ लो आप है। तो उसको आप मानोगे सॉर्टेड है, और इस तरफ की जितनी भी एलिमेंट्स होगी उसको आप इसके साथ कंपेयर करोगे, जो पर्टिकुलर सही स्पेस पे होगा उसको आप यहाँ डाल दोगे। फिर जब आप उस एलिमेंट को यहाँ डाल दोगे, ठीक है, उसके बाद माना जाएगा सपोज करो कि इतनी दूरी तक वो सॉर्टेड हो चुका है। मतलब इन शॉर्ट ये है कि सिलेक्शन सॉर्ट में मिनिमम ढूंढ के आप स्वैप कर रहे थे, इंसर्शन सॉर्ट में जो सॉर्टेड लिस्ट हमारी बन रही थी उसमें वन बाय वन वैल्यू ला के डाल रहे थे। तो भाई जो है बात यही है। और अगर हम मर्ज सॉर्ट की बात करें तो मर्ज सॉर्ट में क्या कर रहे थे हम, तो मर्ज सॉर्ट में हम ब्रेक कर रहे थे बार बार। जैसा कि मैंने आपको पिछले मतलब पीछे बताया कि अगर आप चाहते हो किसी भी एलिमेंट को आई मीन टू से सॉर्ट करना, तो सबसे अच्छा तरीका है डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। तो आप उसको डिवाइड करते चलो और एक सही वक्त पे आके आप उसको मर्ज कर सकते हो। तो ये सबसे बेहतर माना जाता है। बाय द वे आप यहाँ देख सकते हो कि एग्जांपल, हमने इसे ब्रेक किया पहले 2 पार्ट्स में, ठीक है, फिर हमने इसे भी ब्रेक किया 2 पार्ट में। ऐसा करते करते एक वक्त आया जब ये सिंगल एलिमेंट्स बचा, ठीक है। और जब सिंगल एलिमेंट्स बचा तो सिंगल एलिमेंट्स को तो आई मीन उसे सॉर्ट करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब किसी भी एरे में सिर्फ एक एलिमेंट हो तो मतलब है, इसका मतलब होता है कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। आप यहाँ देख सकते हो 7 3, एक एलिमेंट बचा, एक एलिमेंट ये सॉर्टेड है। फिर वही है कि आपने कंपेयर करा, कंपेयर करके मर्ज कर दिया, फिर मर्ज कर दिया, फिर इन दोनों को कंपेयर करके एट लास्ट आपको एक सॉर्टेड आई मीन टू से आपकी आपने जो भी लिस्ट वगैरह डाल रखा हो आपको मिल जाएगी। और तो ठीक है, हमने यहाँ तक देखा, मैंने ये भी अभी आपको रिवाइज कराई दिया। तो अब हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट को एनालाइज करके कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है, ये कैसे बेहतर है औरों से। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है आपकी बिग ओ आई मीन टू से कुछ ऐसा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ओ ऑफ एन लॉग, ठीक है। तो कुछ ऐसी आपकी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब ऐसा क्यों होता है देखो, आगे देखते हैं। देखो आपको दे रखा है ये एक आई मीन टू से एक लिस्ट दे रखा है, मर्ज सॉर्ट करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले मिड से इसको हमने करा ब्रेक, फिर इसके मिड से फिर से ब्रेक करा, फिर इसके मिड से यहाँ पे हमने इसे फिर से ब्रेक करा, फिर इसको भी मिड से ब्रेक करा। तब तक हमने ब्रेक करा जब तक ये बिल्कुल सिंगल आई मीन टू सिंगल सिंगल एलिमेंट ना बच गई किसी भी लिस्ट में। अब जब सिंगल सिंगल बच गए तो सारी की सारी लिस्ट आपस में ऐसे ही सॉर्टेड है क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स है। तो फिर हमने उन्हें क्या करा, बहुत ईजिली मर्ज कर दिया। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए। बट यहाँ हो क्या रहा है भाई, अगर आपको याद हो बाइनरी सर्च की जो आई मीन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग O ऑफ लॉग एन। ऐसा क्यों होता है उसमें? क्योंकि आप उसको बार बार हाफ करते जा रहे हो, हाफ करते जा रहे हो, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा कुछ के टाइम्स आप करते जा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए उसकी ये आती थी बिग O ऑफ लॉग एन, बाइनरी सर्च। ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि बार बार पहले तो सबसे पहले स्टेप में आप इसको हाफ करते जा रहे हो, हाफ करते जा रहे हो, ठीक है। तो भाई लॉग एन तो इसमें आएगा, आई मीन से लॉग एन तो इसमें आना है, ठीक है, लॉग एन तो आना है। और उसके साथ जब आप इसको मर्ज कर रहे हो तो एन टाइम्स ये लूप चल रहा है, इसकी जितनी भी लेंथ होगी उतनी लेंथ के लिए लूप चलाना पड़ेगा। तो एन टाइम्स यहाँ से चल रहा है, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले तो बिग ऑफ लॉग एन क्यों आया, क्योंकि ये तोड़ता जा रहा है बार बार, आधे आधे में बढ़ता जा रहा है एन बाई टू मिड से, इसलिए बिग ऑफ एन आ गया। और जो बात रही आपकी लॉगिन की, तो वो तो बस इसीलिए आ गया क्योंकि आपने लास्ट में मर्ज करने के लिए एन टाइम्स फिर से लूप चलाया। देखते हैं लेक्चर में क्या बात की गई है। मर्ज सॉर्ट वही है, प्रोसेस की बात की गई है कि सॉर्ट होता है मिड से, जीरो से लेके यहाँ मिड तक की वैल्यू सॉर्ट ए सॉर्ट बी, फिर दोनों को मर्ज कर देते हैं इंटू बी में, ठीक है। सारी प्रोसेस है ये आपकी, देख सकते हो ए एम्प्टी है, कॉपी कर दो उसको सी में, बी भी एम्प्टी है, ए को सी में डाल दो।
तो वही सारी की सारी चीज़ें जो भी स्मॉलर होंगी उसको डालते चलो, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर अब तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो अब आप उसे जाके देख लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, एनालाइज करते हैं भाई यहाँ हो क्या क्या रहा है। देखो, इस कोड को देखते हैं, ये मर्ज सॉर्ट का कोड है। मर्ज सॉर्ट में क्या क्या था, सबसे पहले मिड से तोड़ना था। ठीक है, तोड़ते गए, जब पूरा टूट के एक एक एलिमेंट बच गया इसमें, ठीक है, आई मीन टू से इसमें एक एक एलिमेंट बच गया, फिर इन सबको मर्ज करेंगे। मर्ज कैसे करते थे अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको बताया था हमारे पास एक लिस्ट ये है, एक लिस्ट ये है, एक लिस्ट ये है, एक पॉइंटर यहाँ से शुरू करते थे और एक पॉइंटर भाई हम यहाँ से शुरू करते थे। ठीक है, और इन दोनों में होता था कंपैरिजन। जो दोनों में से छोटा होता था उसको हम क्या करते थे, एक दूसरी लिस्ट के अंदर डाल देते थे, और जिसको निकाल के डालते थे वो एक आगे बढ़ जाता था। सपोज करो अगर हम यहाँ से हमने एक एलिमेंट निकाल के डाला, ये छोटा था, तो अब ये वाला पॉइंटर यहाँ बढ़ जाएगा, फिर इसमें और इसमें कंपैरिजन होगा। तो फिर देखते हैं इसका कोड कैसा है। ऐसा ही कुछ होगा, हमें ब्रेक करना होगा, फिर मर्ज करने के लिए कंपेयर करके डालना होगा। सबसे पहले मर्ज का कोड है, ठीक है, इसमें सिर्फ मर्ज हो रहा है वही कंपेयर करके। तो दोनों के लेंथ को हमने ले लिया, ठीक है, लेंथ है, लेंथ भी जो भी हमारी दो लिस्ट आई, क्योंकि हर बार हम मर्ज करेंगे। देखो यहाँ आप देख सकते हो, हमने क्या करा, इसको मर्ज करके एक नया लिस्ट बनाया। ठीक है, यहाँ पे मर्ज करके हमने एक नया लिस्ट बनाया। उसके लिए तो हमको दो लिस्ट चाहिए भाई, तब तो मर्ज करेंगे। यहाँ पे भी दो लिस्ट चाहिए थी, तब हम मर्ज कर पा रहे थे। तो इसके लिए हम मर्ज का कोड लिखते हैं पहले। ठीक है, मर्ज का फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसके अंदर दो हमारे पास आई मीन टू से एक लिस्ट, दो लिस्ट आ गई। और फिर आपने यहाँ कुछ डिफाइन कर रखा है, पॉइंटर है तीन, आई जे, सपोज कर लो आपके पास एक ये था, एक ये था, इसके लिए आई पॉइंटर है भाई, हाँ, और इसके लिए जे पॉइंटर है। ठीक है, और के पॉइंटर आपका इसके लिए था, के पॉइंटर, क्योंकि आप इसमें मर्ज करके डालते जा रहे थे। तो वही कंपेयर किया जा रहा है। लूप तब तक चलाओ जब तक के छोटा है एम प्लस एन से। सपोज करो इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 4 है, दोनों को जोड़े तो आएगा 8। तो इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो ये तब तक हमें लूप चलानी पड़ेगी जब तक इसकी लेंथ जो है के से छोटी है। जब तक के इसकी लेंथ से छोटा है, जैसे ही के बड़ा हो गया, सपोज करो 9 हो गया, ग्रेटर देन 8 हो गया, ठीक है, 9 10 कुछ भी होगा, तब ये लूप नहीं चलने वाला। फिर तो मिस्टेक आ जाएगा, हम एक्स्ट्रा एलिमेंट कहाँ से लाएंगे, हमारे पास 8 ही एलिमेंट है, उसी को मर्ज करना है। तो ये लूप है। अगर i इक्वल टू एम है, i इक्वल टू एम हो गया, इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब, बाय द वे एम क्या था, आपका लेंथ था। मतलब i इक्वल टू एम हो जाने का मतलब है कि इसकी जो लेंथ है वो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। सपोज कर लो इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मिटा देता हूँ। इसमें आपका, मैं बोल देता हूँ, चलो इसमें 7 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, और इसकी सारी की सारी वैल्यू इसमें जा चुकी है। तो एक वक्त आएगा जब ये खत्म हो जाएगा, आई बिल्कुल एम तक चल चुका होगा, एम क्या है, इसकी लेंथ है। तो फिर इसमें वैल्यू बची रह जाएगी 3 वैल्यू, क्योंकि ये तो आपका है इंटू से 7 लेंथ वाला। वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो बच गई भाई वैल्यू, जे से शुरू करो लास्ट तक, इस वाली लिस्ट की जे से शुरू करो लास्ट तक, उसकी वैल्यू उठा के आप इसमें डाल दो। जो भी वैल्यू एक्स्ट्रा बच गई उसको बिना देखे आप डाल दो, कुछ कंपेयर नहीं करना। और फिर आपका यही है, आपने के को यहाँ पे आई मीन टू से के को इंक्रीमेंट कर दिया, के प्लस एन माइनस जे, जो भी आपकी लेंथ वगैरह रही होगी उसमें से जे को घटा के। लेकिन अगर जे इक्वल टू एन हो जाए, जे आपका पॉइंटर जो है वो एन के बराबर हो जाए, तो फिर एक्सटेंड कर दो। सपोज कर लो इस बार इसमें 7 एलिमेंट्स थी, इसमें 4 थी, तो ये पहले खत्म हो गए, अब ये बच गया, तो इसकी एलिमेंट्स आप सी में डाल दो। सी आपका एक एम्प्टी एरे यहाँ पे, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं होता भाई, आई मीन उससे ना कोई किसी से बड़ा निकला ना छोटा, सब ठीक चल रहा है, फिर क्या, तो फिर कंपेयर करो इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू से कंपेयर करो, जो आई मीन टू से छोटी अगर आए, जैसे ए की वैल्यू सपोज कर लो छोटी है, ठीक है, तो फिर उसको आप अपेंड कर दो सी के अंदर, ठीक है। और फिर इसको आप एक एक बढ़ा दो, पॉइंटर को बढ़ा दो, क्योंकि आपने इस के में एक वैल्यू आ गई तो के प्लस वन हो गया, आई से एक वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई तो आई प्लस वन यहाँ पे हो गया। एल्स वही है, अब बी के लिए, बी की आई तो बी को बढ़ा दो, फिर से के को प्लस वन कर दो। तो ये भाई रहा इसका कोड। तो आई होप ये समझ आया होगा। अब देखते हैं, मर्ज करो ए और बी को, उसकी लेंथ एन तक, ऐसा ही हो रहा है, आउटपुट एम प्लस एन, जो भी टोटल लेंथ होगी, इन दोनों को मर्ज कर रहे हो तो टोटल लेंथ तो उतनी ही आनी है ना, दोनों को जोड़ के। तो इसका जो मर्ज करने में जो टाइम जा रहा है वो जा रहा है बिगो ऑफ एम प्लस एन। सही बात है, जितनी भी इसकी लेंथ होगी, सपोज करो इसकी लेंथ 8 थी, ठीक है, तो ये लूप 8 टाइम्स चलने वाला है, तो फिर ये चला बिगो ऑफ 8 टाइम्स, ठीक है। तो फिर ये हो गया आपका क्या, बिगो ऑफ एम प्लस वन, दोनों की लेंथ जोड़ के उतनी टाइम से लूप चलेगा आपका। Hence merge take m plus n time. Recall that m plus n is smaller than max of m plus n. बिल्कुल सही बात है। आज सपोज कर लो आपका ये 8 है, ठीक है, ये 20 है, ये इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 28, और ये हमेशा छोटा होगा किससे, 2 इंटू आई मीन टू से 2 इंटू मैक्सिमम ऑफ, 2 इंटू मैक्सिमम ऑफ एम और एन, दोनों में मैक्सिमम का है 20, ठीक है, ये तो 40 हो जाएगा, तो ये छोटा ही आना है। फिर अप्रॉक्सीमेट बताया जा रहा है कि एम और एन अप्रॉक्सीमेट ही होते हैं जनरली,
क्योंकि दो को आप मर्ज कर रहे हो, ब्रेक किया आपने, तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों की लेंथ रहती है, तो वो बिग ऑफ एन टाइम्स लेती है, एन टाइम लेती है। उसके बाद अब मर्ज सॉर्ट को एनालाइज करते हैं। देखो भाई, ये कोड आपका मर्ज करने का था, मर्ज करने का। मर्ज सॉर्ट का एक्चुअल कोड ये है, इसमें आप तोड़ रहे हो, यहाँ ब्रेक करते जा रहे हो जीरो से लेके, यहाँ आई मीन टू से जीरो से लेके मिड तक, जीरो से लेके मिड तक, ठीक है, और फिर मिड से लेके बिल्कुल एंड तक बार बार ब्रेक करते जा रहे हो। देख सकते हो यहाँ पे आपने यहाँ से ब्रेक करा, यहाँ से करा, फिर यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो फिर जब आप ब्रेक कर लोगे तब मर्ज करना होगा, और इस वाले मर्ज को, इस वाले मर्ज फंक्शन को आपने यहाँ कॉल कर लिया। तो और आपने उसमें आई मीन टू से आपने फिर आपने क्या करा, उसमें दो लिस्ट डाल दी जिसको जिसको आपको मर्ज करना था, जो कि एट लास्ट आपकी इनिशियली तो ये दो बचेगी सिर्फ, फिर ये दो, फिर ये दो बच जाएंगी, ऐसा कुछ मर्ज करते जाओगे, साइज साइज बढ़ती जाएगी, और एक वक्त पे आके दोनों की साइज बिल्कुल सेम हो जानी है, ठीक है। तो वही है आपका ये कोड। इसके बाद देखते हैं क्या कहेगा इसमें, एनालाइज करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो भाई, अगर जीरो है, टी जीरो है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो बस एक बार लूप चलना है, तो ये वन हो गया, वही एन टाइम्स का। बट अगर ऐसा नहीं है, तो सबसे पहली बार तो एन बाई टू टाइम्स कोड चलना है, ठीक है। हर बार आप उसको ब्रेक करते जा रहे हो टू पार्ट्स में, और फिर प्लस एन टाइम्स चलना है लास्ट में मर्ज करने के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ। और जब आप इसको अनबाइंड करोगे, देखो यहाँ क्या हो रहा है, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। यहाँ आपने एक बार इसको ब्रेक करा, यहाँ आपने करा इसको, आई मीन टू से एक बार ब्रेक करा, वेट, आपने यहाँ एक बार ब्रेक करा इसको, ठीक है, तो ये एन बाई टू हो गया। हाँ, फिर आपने करा एक बार ब्रेक, तो फिर से ये एन बाई टू टू दी पावर टू बराबर एन बाई फोर हो गया। तो वही चीज़ें यहाँ समझाई गई हैं कि हर बार क्या हो रहा है, एन बाई फोर ये बढ़ता जा रहा है, यहाँ टू टू दी पावर थ्री हो गई। एट लास्ट जब ये पूरा चलेगा तो इसकी वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ के, ठीक है, क्योंकि ये चला और इसके अंदर आपने फिर से टू के बाद ये कोड आ गया, क्योंकि वो फिर से टूटेगा, फिर से टूटेगा, बार बार ये टूटता रहेगा। तो फिर एट लास्ट आपका ये हो जाएगा के टाइम्स टी इंटू टू टू दी पावर के टाइम, जितनी बार भी ब्रेक हो रहा है वो, इंटू के एन, जो भी आपका मर्ज करने का होगा, क्योंकि जितनी बार वो टूटेगा, जैसे यहाँ पे देखो ये टूट के एट लास्ट कितना बचा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, के टाइम्स टूटा, के टाइम्स टूटने के बाद जो भी हुआ, तो फिर आई मीन टू से एन टाइम्स फिर उसको मर्ज करने में लगेंगे, तो वही सारी चीज़ें दे रखी है। और एट लास्ट बताया गया है कि बिग ऑफ लॉग एन आएगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और, अगर लेंथ उसकी एक से कम है तो वही हम रिटर्न कर देंगे, ये हमारा बेस्ट केस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओपीपी वगैरह के लिए, ठीक है। अब हम इसकी समरी देखते हैं क्या है, इसकी समरी में बात करा गया है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। लार्ज इनपुट के लिए ये बेहतर होता है, अगर आपके इनपुट लार्ज है, बहुत बड़ी लिस्ट है आपकी, तो फिर ये आपके लिए लिटरली बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। वेरिएशंस ऑन मर्ज आर पॉसिबल, जो बिल्कुल आप कर सकते हो। देखो, यूनियन ऑफ टू सॉर्टेड लिस्ट, डिस्कार्ड डुप्लीकेट्स वगैरह के लिए इन सब में बेहतर होता है। लिस्ट डिफरेंस एलिमेंट ए नोट इन बी, अब डुप्लीकेट है तो लिस्ट डिफरेंस भी से निकाल सकते हो, जो ए में है बट बी में नहीं है। तो फिर आई होप आपने पाइथन पढ़ा है, तो ये सब तो आपको पता ही होगा, यूनियन लिस्ट कैसे काम करती है, ठीक है। इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हो, दो लिस्ट का इंटरसेक्शन मतलब जो एलिमेंट्स इक्वल है वो वाली, ठीक है। और उसको कॉपी कर दोगे सी में, तोड़ते जाओ, जैसे इक्वल आई कॉपी कर दो। हम यहाँ पे स्मॉलर देन देख रहे थे ना, यहाँ हम यहाँ स्मॉलर देन देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर लोगे इक्वल टू है, तो भाई कॉपी कर दे। डुप्लीकेट के लिए मर्ज नीड टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट टू होल्ड मर्ज एलिमेंट, हाँ ये एक इशू है, ये एक बहुत बड़ा इशू है, और इसको हम फिक्स करेंगे क्विक शॉट से, ठीक है, आगे आने वाले आई मीन से वीडियो में। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि मैं, एक सेकेंड, आप यहाँ देख पा रहे होगे हो क्या रहा है यहाँ की भाई, एक तो आपने जो लिस्ट दी वो, ठीक है, लिस्ट दी वो, और इसको जब आपने तोड़ा, तोड़ते तोड़ते एक आपके पास और लिस्ट होनी चाहिए जिसमें आप इसको करोगे सॉर्ट, मतलब एक एक्स्ट्रा लिस्ट आपको लग रही है। तो जब आपको एक एक्स्ट्रा लिस्ट लग रहा है, तो मतलब क्या है, एक लिस्ट एक्स्ट्रा होने का स्टोरेज एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा स्टोरेज बहुत कॉस्टली हो सकता है। तो ये इसमें कौन सा प्रोज यही है कि टाइम लेता है, बिग ऑफ एन लॉग एन, मैंने दिखाया ना यहाँ पे आपको बिग ऑफ एन लॉग एन। बट ये एक एक्स्ट्रा आई मीन से लिस्ट यूज करता है मर्ज करने के लिए, तो ये कॉस्टली हो सकता है, ठीक है। और ये रिकर्सिव, जब आप इसका रिकर्जन करोगे तो ये आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि जनरली होता है क्या है कि आपका जो स्टैक होता है, इसमें फंक्शन जाके स्टोर होती हैं और वहीं से कॉल होती हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई फंक्शन स्टोर करा, वो जाके स्टैक में स्टोर हो जाएगा, फिर यहीं से कॉल होता है। तो इसकी जो जब आप रिकर्जन करते हो तो यही होता है, सारे के सारे फंक्शन इसमें स्टोर हो जाते हैं, फिर कॉल होता है। तो भाई 1000 टाइम्स मैक्सिमम आप रिकर्जन कर सकते हो, ठीक है। आप रिकर्जन की यूनिट बढ़ा भी सकते हो, कैसे हम देखते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर ये अगर बहुत बड़ा नंबर है, अगर 10⁻8 है इसी लिस्ट में नंबर, इतने एलिमेंट्स हैं, फिर क्या 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, फिर तो इशू आएगा।
तो इसीलिए ये लिटरली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको एक नई एलिमेंट नई लिस्ट भी बनानी पड़ेगी जिसमें आप मर्ज कर सको। तो इसी को हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीक में। और बाय द वे एक चीज़ बच गई है आपकी, इम्प्लीमेंटेशन, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। इम्प्लीमेंटेशन, सर्चिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिथम का जो भी अब तक हमने पढ़ा, देखो भाई ये तो आपको खुद मिनट से सेकेंड वीक का लास्ट वीडियो, ठीक है, इसमें हम देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो सेटअप के लिए आपको याद होगा हम देखने वाले हैं कि कौन सा कोड बेहतर है, ठीक है, किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट है, कौन कम वक्त लेता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़े लिस्ट वगैरह हो, ठीक है। तो हम टाइम कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो एक तो तरीका है कि आप टाइमर इंपोर्ट करो, ठीक है, और उसमें आप ये वाला प्रेफ काउंटर लगाओ, लेकिन वो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। इसलिए हमने क्या करा था पिछले वीक में, या फिर आई मीन से इसी वीक में कुछ वीडियो पहले हमने बनाया था आपका ये आई मीन से ये आपका एक्सेप्शन हैंडलर टाइम के लिए, और एक टाइमर क्लास बनाया था जिसका क्या काम है, जो कि आपको जैसे ही आप इसको कॉल करते हो ये टाइम और जो एंड टाइम होगी इलेप्स टाइम उसको इनिशलाइज कर देती है, फिर स्टार्ट शुरू हो जाता है टाइम को मेज़र करना, कितना वक्त लग रहा है, स्टॉप, एलेप्स, ये सारी चीज़ें ये जनरली देता है, तो आपको ये तो पता ही होगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको चला के क्लोज कर रहा हूँ। अब देखते हैं सर्चिंग, सबसे पहले नेव सर्च, तो ये हमारा नेव सर्च है, ये एक लेगा, एक आई मीन टू से एक लिस्ट लेगा और ये एलिमेंट लेगा जो भी आपको ढूंढना होगा। नेव सर्च आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर वो मिल गया तो ट्रू, एल्स फॉल्स। फिर आती है हमारी बाइनरी सर्च, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी बिग ऑफ एन, ठीक है, जो कि बहुत आई मीन टू से एक स्लो चीज़ होगी आपके लिए। फिर बात आती है इसकी, तो इसकी बाइनरी सर्च चाहिए तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ लॉग एन, जो कि बहुत बेहतर है, लिटरली बहुत बेहतर है। हर बार आप ब्रेक करते जा रहे हो, देखो सबसे पहले तो अगर एम्प्टी है तो फॉल्स रिटर्न करो, और मिड ये आपका एम है, मिड है, जैसा कि बाइनरी सर्च में हम बीच से तोड़ देते थे, तो बाई टू कर दिया आपने, जैसे ही मिल गया तो ट्रू, अगर मिड पे ही वो वैल्यू मिल गई तो ट्रू रिटर्न कर दो, वरना अगर वो वैल्यू छोटी है मिड से, ठीक है, तो बाइनरी सर्च जो था आपका उसको आपने फिर से रिकर्सिव कॉल करा, और वी से लेके मिड के बाद से सॉरी जीरो से लेके मिड तक के, कहने का मतलब अगर मिड मिड आपका 10 आया और आप खोज रहे हो 2, तो वो इस तरफ होगा ना, तो जीरो से लेके मिड तक में आप खोजोगे, बट अगर वो मिड से भरा आता, मिड से लेके एंड तक खोजते, वही चीज़ें यहाँ पे आपको दे रखी हैं इस कोड में। ऑल राइट, फिर आपको आप अगर करेक्टनेस चेक करना चाहते हो, ठीक है, तो उसकी कोड आपकी ये रही, बाय द वे मैं इससे चला लेता हूँ, ठीक है, ताकि आगे जाके एरर ना दे। तो ये बस वही बाइनरी सर्च का कोड है, नेटिव का नेव सर्च का है, और ये तो आपको पता ही है, ये टाइमर जो भी हमने बनाया था टाइम देखने के लिए कि भाई कितना टाइम चली है कोई चीज़। यहाँ पे क्या करा हमने, एक हमने लिस्ट बनाया, रेंज 0 से लेके 50 तक, हर बार 2-2, मतलब इवन नंबर ये जनरली देगा आपको, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, पाइथन पढ़ रखा है आपने। यहाँ पे आपने नेव सर्च भी लगाया, बाइनरी सर्च भी लगाया, हमने दोनों लगाया, और 51 तक, 0 से लेके 50 तक आप इसमें वैल्यू डाल रहे हो और वो ढूंढ रहा है नेव सर्च। तो वही है आपका इवन वैल्यू सारी की सारी होगी, उसी को यहाँ पे ढूंढा जा रहा है। तो देख सकते हो 0 पे ट्रू, 1 पे फॉल्स, 1 नहीं मिला होगा, फॉल्स, फिर 2 आया, ट्रू। क्यों क्यों ट्रू, ट्रू ट्रू क्यों भाई, क्योंकि नैव सर्च में जो भी आप ढूंढ रहे हो ना, यहाँ देखो v इक्वल टू एक्स जो भी आ रहा है उसके अंदर वैल्यू आ रहा है तो ट्रू, एल्स फॉल्स। तो आ क्या कह रहा है, वही वैल्यू जो आप लिस्ट में डाल रहे हो, लिस्ट में आप क्या क्या डाल रहे हो उसमें, तो लिस्ट में आप डाल रहे हो सिर्फ इवन वैल्यूज। हाँ जी, देखते हो, देख रहे हो ना, दो दो एक एक स्टेप छोड़ के सेकेंड एलिमेंट हर बार लिया जा रहा है, 0 लेगा, फिर 2 लेगा, फिर 4 लेगा, ये ऐसा कुछ लिस्ट बनाता है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर अगर वो मिल जा रही है तो वही है 0 ट्रू एलिमेंट, और वो वैल्यू रिटर्न कर दे रहा है एल्स फॉल्स। बाइनरी रिसर्च में भी वही चीज़ें हो रही है। अब हम परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं, तो छोटे, ये तो भाई छोटे एलिमेंट के लिए देखिए 50 तक, 100 तक, व्हाट इफ हमारे पास 10 टू द पावर 4 वर्ड्स के सर्च, बिल्कुल वर्ड्स बहुत ज़्यादा बड़ा, तो फिर दोनों कोड कैसे काम करेगी ये देखना होगा। तो आप देख सकते हो हमने क्या करा, 10 टू द पावर 5 तक के लिए हमने एक लिस्ट बना लिया रेंज का यूज़ करके, और उसमें सिर्फ इवन नंबर्स हैं, वही सारी चीज़ें। और यहाँ पे आपने टाइमर का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, टाइमर आई मीन से क्लास का, ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, टी डॉट स्टार्ट, आपने यहाँ टाइमर कॉल किया, और यहाँ नेव सर्च चल रहा है, ठीक है, 3001 से लेकर 13000 तक। ऑल राइट, एल में, एल मतलब ये लिस्ट जो आप इसमें दे रहे हो, ये एल, ये जाएगा यहाँ नेव सर्च में, ये जाएगा आपका इस नेव सर्च में, और जो एलिमेंट आ रहा है, ये जो भी एलिमेंट आ रहा है आपका, वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, 3001 से लेके 13000 तक, मतलब 12999 तक आएगा ये। तो और ये सिर्फ और सिर्फ आपका ये आएगा, इवन नंबर आएगा, तो नेव सर्च में सर्च किया जाएगा कि क्या इवन नंबर है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। इन शॉर्ट बात ये है कि यहाँ आप नेव सर्च चला के देख रहे हो वो कितना टाइम लेता है, फिर बाइनरी सर्च चला के देखो सारी कोड सेम है, रेंज वगैरह सेम है, आप चेक करो कितना टाइम लेता है। तो अगर मैं फिर से एक बार आपको चला के दिखा दूँ, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो ये नेव सर्च था, जो कि ऑप्टिमाइज्ड उतना ज़्यादा नहीं है, आई मीन टू से बाइनरी सर्च के मुकाबले तो ऑप्टिमाइज्ड उतना ज़्यादा नहीं है, वो आपका कितना वक्त लेता है।
नैब सर्च ने भाई लिया 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स लिटरली, हाँ। बाइनरी सर्च ने लिया 0.81 सेकेंड्स। तो आप बताओ फास्ट कौन है? तो बाइनरी सर्च फास्ट है, क्यों? क्योंकि इसने आपकी कोड में इसने बहुत कम टाइम लिया, इसने टाइम लिया 0.81 सेकेंड्स, ठीक है। अब हम सिलेक्शन सॉर्ट, अब हम सॉर्टिंग में आ गए। ये आपका सिलेक्शन सॉर्ट का कोड रहा। आई होप आपको समझ में आया होगा सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करती है, उसका कोड भी आप यहाँ पे देख सकते हो। आई मीन से अगर एक से छोटा है तो भाई एल रिटर्न कर दो, वरना एन मतलब लेंथ, जो भी लिस्ट आपको दे रहे हो, जो भी लिस्ट आप दे रहे हो, उसमें अगर सिर्फ एक एलिमेंट है, मतलब एक एलिमेंट तो ऑलरेडी सॉर्टेड होती है, आप उसको क्या बोल सकते हो? तो आप बोल रहे हो भाई वही रिटर्न कर दे। बट ऐसा नहीं है, तो रेंज चला 0 से लेके n तक, जो भी उसकी लेंथ है, 10 एलिमेंट है तो 10 तक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और हर बार आप इसके अंदर स्टोर करवा ले रहे हो उसको, मतलब इंडेक्स को, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स जो भी आएगा 0 से लेकर 10 तक। और फिर यहाँ पे हो रहा है कंपेरिजन। ये नेस्टेड लूप है, ये चल ही रहा है, और इसके अंदर भी i+1 से n तक, मतलब आई मीन टू से अगर यहाँ तक सपोज करो, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लिस्ट है, वेट, अगर कोई सपोज कर लो इतना बड़ा कोई लिस्ट है, मैं जनरली बता रहा हूँ, ठीक है, और आपने यहाँ तक सॉर्ट कर लिया, यहाँ तक सॉर्ट कर लिया, तो भाई अब इस तरफ का सॉर्ट होगा ना। क्यों करना है इस तरफ का सॉर्ट? वही इसलिए यहाँ पे i+1 से लेके n तक चला गया। अगर ये छोटा है, छोटा है, ठीक है, एम्पॉस वो आई मीन से एल जे से, ठीक है, तो फिर आप उसमें उसकी वैल्यू स्टोर कर दो, और आगे जाके आपने स्वैप करा लिया, बस वही है। मैंने आपको पीछे समझाया सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, उसी की कोड है। ईजी है, आई होप आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। और अब बात करते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट के परफॉर्मेंस की, मोर और लेस सेम फॉर ऑल इनपुट। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि सिलेक्शन सॉर्ट की परफॉर्मेंस जो कि है बिग ऑफ एन स्क्वायर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होती है। कैसे? हमने यहाँ देखा है, देखो आप यहाँ देख सकते हो, रैंडम डॉट सीड जब आप यूज करोगे, इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो, 21 20 लिटरली कुछ भी। तो क्या होता है कि हर बार आपकी वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं करती। हाँ, हर बार आपकी वैल्यू बदलती नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देख पाओगे, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। आपको पता होगा रैंडम लाइब्रेरी में रैंडेंट क्या होता है, ये 0 से लेकर 30 तक वैल्यू देगा, और हर बार ये कोई भी वैल्यू दे सकता है, रैंडम वैल्यू, बट आप चाहते हो कि हर बार वही वैल्यू आए, ये बदले ना। तो फिर आपने रैंडम डॉट सीड का यूज करना होता है, जिससे कि हर बार देखो, इस बार 26 आया, मैं फिर चलाऊंगा, फिर ये 26 देगा, हर बार ये आपको सिर्फ 26 देगा। तो ये हो क्यों रहा था? क्योंकि आपने यहाँ पे रैंडम डॉट सीड का यूज कर लिया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा रैंडम डॉट सीड करती है। आपने एक एम्प्टी, आई मीन से एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, उसमें एक रैंडम नाम का की बनाया, जो कि रैंडम एलिमेंट्स को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। मतलब ये 5000 टाइम चल रहा है। हाँ, 5000 बार आप एक लूप चला रहे हो, और हर बार लूप क्या कर रहा है कि आई मीन टू से ये 1 लाख तक में, 1 से लेके 1 लाख तक में, 1 से लेके 9999 तक में, क्योंकि एक लास्ट की वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है, ठीक है, वहाँ तक ये रैंडम कुछ भी उठाता है और उसको इसमें डाल के एक लिस्ट तैयार कर दे रहा है। डिसेंडिंग में भी यही हो रहा है कि 5000 तक ये चला 0 से लेके, और ये लिस्ट आ गया असेंडिंग में। डिसेंडिंग में उल्टा हो रहा है, 499 से चलना शुरू होता है, हर बार एक एक स्टेप चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और फिर अब आपके पास एक डिक्शनरी में 3 लिस्ट है, और लिस्ट आप देख ही सकते हो, उसकी एलिमेंट्स जो भी उसके अंदर स्टोर्ड होंगी। अगर मैं एक सेकेंड, अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है, तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अब देख पाओगे इनपुट लिस्ट जो डिक्शनरी है उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स, देखो एक रैंडम नाम की है, उसने एक लिस्ट ले रखी है, उसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं लिटरली, हाँ इतने सारे, मैं ये स्लाइड दिखाता हूँ आपको, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब इन तीनों कीज़ को मिला के। तो फिर इसीलिए हमने यहाँ पे वर्स केस लिया है, बहुत ज़्यादा बड़े एलिमेंट्स को लेके, फिर हमने कराया उसको यहाँ पे कंपेयर, ठीक है। तो आपने टाइम को कराया स्टार्ट, सिलेक्शन सॉर्ट आपने चलाया, और टाइम को कराया एंड, एट लास्ट आपने के और टी को प्रिंट कर लिया, टी जो भी आपका टाइमर वगैरह रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इसको चला के देखते हैं कौन कितना वक्त ले रहा है। ऑलमोस्ट सेम ही टाइम लिया जाता है सबके द्वारा। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, हमें अपने सिलेक्शन सॉर्ट को भी चलाना होगा ना, ताकि ये एरर ना जनरेट कर पाए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, रैंडम जो था, एक लिस्ट जिसमें रैंडम एलिमेंट्स थे, कहाँ से कहाँ तक, 5000 एलिमेंट्स थे टोटल, 1 से लेके 1 लाख तक कुछ भी। उसको जब आपने सॉर्टिंग करी तो उसने ली 1.31 सेकेंड्स, ठीक है। और जब आपने असेंडिंग वाले को सॉर्ट करा, जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड था, हाँ ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा ना असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पे आपको रेंज मिल रहा है 0 से लेके 5000 तक, तो भाई उसने भी इतना ही वक्त लिया, इसको तो कम लेना था, बट इसने भी अप्रॉक्स 1 सेकेंड्स लिया। और ये डिसेंडिंग वाला था, अब वो डिसेंडिंग में था लिस्ट, और उसको आप असेंडिंग में कर रहे हो, तो बिल्कुल अपोजिट काम हुआ। तो उसने वक्त लिया 1.12। तो आप देख सकते हो भाई सिलेक्शन सॉर्ट पे कोई खासा फर्क पड़ा नहीं, तीनों ने ऑलमोस्ट सेम ही वक्त लिया। तो इसी चीज़ को बस यहाँ दिखाया गया है, और कुछ नहीं।
और यही काम अगर हम इंसर्शन सॉर्ट से करें तो इंसर्शन सॉर्ट का आपको पता होगा कैसे काम करती है। आपके पास एक लिस्ट होता है और सबसे पहले तो आप पहले एलिमेंट को मानते हो सॉर्टेड है, फिर आप अपने राइट साइड में ढूंढते हो जो भी सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको लाके आप इंसर्ट कर देते हो उसकी सही पोजीशन पे। ऑलमोस्ट जो भी वैल्यू होती है, सबसे छोटी नहीं भाई, जो भी वैल्यू होती है उसको लाके सही पोजीशन पे आप सॉर्टेड लिस्ट में जो कि आपकी लेफ्ट वाली होती है उसमें आप डाल देते हो। तो वही सारी कोड है। अगर एक से छोटा है सिर्फ एक एलिमेंट है तो वही रिटर्न कर दो, ये बेस केस है आपका। और उसके बाद आपने यहाँ कंपेयर कर रखा है, अगर ग्रेटर देन जी है, आई मीन जे है, जे आपका जो भी आपकी लेंथ होगी वहाँ तक चलेगा, इंडेक्स होगा, स्टार्टिंग में 0 होगा, 1 होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वही सारी चीज़ें कि वैल्यू को आपने डाल दिया जे के जगह पे J-1 की वैल्यू। ठीक है, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे काम हो रहा है। तो आपके पास एक आई मीन उससे एक लिस्ट होता है। फिलहाल इसको रहने देते हैं, मैंने पीछे करा रखा है तो प्लीज़ आप वीडियो रेफर कर लेना, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो बस वही है। तो देखते हैं ये कितना वक्त लेता है। ऑन ऑलरेडी सॉर्टेड, अगर इनपुट ऑलरेडी सॉर्टेड है तो परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी होगी। अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो अच्छी होगी, बट यहाँ तो अच्छी हो नहीं रही थी। आपने तो ऑलरेडी सॉर्टेड सिलेक्शन सॉर्ट में डाला था, यहाँ तो बिल्कुल सेम सेम वक्त लिया असेंडिंग ऑर्डर में, और आप उसी ऑर्डर में सॉर्ट करने बोल रहे हो, तो ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है बट वक्त सेम लिया। अब हम देखते हैं इंसर्शन सॉर्ट में ये क्या होता है भाई। हाँ, तो इंसर्शन सॉर्ट में देखते हैं क्या होता है। देखो, जो रैंडम, जिसके अंदर रैंडम एलिमेंट्स थे उसने लिया 1.93 सेकेंड्स, जो ऑलरेडी सॉर्टेड था उसने लिया 0.00 से, मतलब बहुत मिनिमम सेकेंड, मिली सेकेंड से भी कम, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। और जो सॉर्टेड नहीं था, जो बिल्कुल आपको पूरा सॉर्ट करना पड़ा, ठीक है, डिसेंडिंग में, और उसको असेंडिंग में करना पड़ा, उसने लिया 3.71 सेकेंड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ईजिली कि इंसर्शन सॉर्ट में फ़र्क पड़ता है भाई। आप इनपुट क्या दे रहे हो उसके अनुसार आपको आउटपुट मिलता है। अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो बहुत कम वक्त लगेगा, लगनी भी चाहिए। रैंडम है तो ठीक है, डिसेंडिंग है तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। बस यही, बट यही चीज़ आपके यहाँ मिसिंग होती है सिलेक्शन सॉर्ट में। ठीक है, और इंसर्शन सॉर्ट में ये चीज़ें हो जाती है। बाय द वे दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही है। इंसर्शन सॉर्ट की भी बिग ऑफ एन स्क्वायर है और सिलेक्शन सॉर्ट की भी बिग ऑफ एन स्क्वायर है, बट सिलेक्शन आई मीन से इंसर्शन सॉर्ट आपका बेहतर होता है, क्योंकि ये इनपुट जैसा है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। और सिलेक्शन सॉर्ट के लिए भाई आप कोई भी इनपुट दो वो सेम ही ट्रीट करेगा। ठीक है, और ये रिकर्सिव यहाँ करके दिखाया गया है इंसर्शन सॉर्ट, उसी का सारा कोड है। ठीक है भाई, ऑल राइट। और इसमें अगर आप इसको चलाओगे तो ये आपको एरर दे देगा। अब आप बोलोगे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये बोल रहा है आई सॉर्ट इज नॉट डिफाइंड, इसके बारे में बोल रहा है, ये कहीं अलग डिफाइंड नहीं है। तो इसको आपको कहीं अलग डिफाइन करना होगा, फिर चल सकता है ये। व्हाट इफ़ मैं इसको यहाँ डिफाइन कर लूँ, इससे बाहर निकाल के, फिर देखते हैं क्या होता है। अब इसको चला के देखते हैं क्या होता है। तो आई होप ये चल रहा है और ये आपको आउटपुट भी दे ही देगा। ठीक है, तो ये इसने इतना ज़्यादा वक्त ले लिया, एग्जीक्यूशन टाइम 10 सेकेंड्स, 11 सेकेंड्स, ये इनफाइनाइट रिकर्जन हो गया ऐसा समझ लो। ये बहुत ज़्यादा रिकर्सिव हो गया भाई, क्योंकि यहाँ देख सकते हो एलिमेंट्स कितनी बड़ी है। हाँ, 1 लाख 10 लाख की एलिमेंट्स हैं, तो ये एग्जीक्यूशन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये इनफाइनाइट चलता जाएगा और एक वक्त पे आके आपके सिस्टम को कर देगा क्रैश। आई थिंक मेरे सिस्टम, तो वही वही हुआ जिसका डर था, इसने हमारे सिस्टम को कर दिया क्रैश। क्योंकि होता है क्या है ना कि जनरली जो मैक्सिमम रिकर्सिव लिमिट होती है वो होती है 1000 स्टैक तक की। ठीक है, और यहाँ आप चला रहे हो 1 लाख, 5000, 5000, तो वो आपको ऑब्वियस सी बात है आपके सिस्टम को क्रैश कर देगा। लेकिन वही यहाँ पे एरर दे रहा था। तो लेकिन अब क्या आप रिकर्जन की लिमिट चेंज कर सकते हो? तो हाँ, हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, ये आप विशेष करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम जो डेप्थ होती है स्टैक की, जैसे कि आप उसमें 1000 टाइम्स रिकर्जन फंक्शन चला सकते हो जनरली। ठीक है, बट आप इसका यूज करके उसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने 2 to the power 31 कर दिया, ये तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये इन्फिनाइट रिकर्जन को प्रिवेंट करने के लिए ये लिमिट है, बट आप बढ़ाना चाहो तो इस लाइब्रेरी का यूज करके आप बढ़ा सकते हो। अब देखो, अब हम इसको चलाते हैं, तो आई होप ये चल जाए, अगर कोई इशू ना आए तो। वी कांट टेक रिस्क, इसने अगर फिर से कोई क्रैश व्रैश करवा दिया तो हमारे लिए फिर इशू हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो, जो आपका रैंडम वाला था उसने लिया 12 सेकेंड्स, जो असेंडिंग वाला था उसने लिया आपका 0.288 सेकेंड्स, जो डिसेंडिंग वाला था उसने लिया 21।
ये हो रहा है आपका आई मीन टू से इससे इंसर्शन सॉर्ट से। जब आप रिकर्सिव कॉल करवा रहे हो तो इतना ज़्यादा वक्त लिया जा रहा है, ठीक है। तो वही बस डिफरेंस था कि जब आप रिकर्सिव करवाओगे तो सब कुछ वही है, सारी लिस्ट वही है, तो वो उस 12 सेकंड ले रहा है, 21 सेकंड ले रहा है। वही जब आपने जनरली से करवाया था तो फिर ये कम वक्त ले रहा था यहाँ इंसर्शन सॉर्ट से। तो ये फास्ट होता है आपका और ये थोड़ा स्लो पड़ जाता है बाय द वे। अब मर्ज सॉर्ट पे आते हैं भाई। देख मर्ज सॉर्ट में क्या है, दोनों की लेंथ ली आपने, मर्ज आपको करना है। सबसे पहले मर्ज का कोड है, मर्ज कैसे करते हैं। अगर छोटी है तो ये चलती जाएगी, ये कोड अभी जस्ट मैंने समझाया है पिछले लेक्चर में, आप प्लीज़ रेफर कर लो इसको। और यहाँ इसको ब्रेक करते जा रहे हो, फिर एट लास्ट आप मर्ज कर रहे हो। अब हम मर्ज सॉर्ट चलाते हैं। मर्ज सॉर्ट में हम एक लिस्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। इतना बड़ा ये लिस्ट है, इसमें दो लिस्ट कंबाइंड है। एक 0 से लेकर 1000 तक चल रहा है, हर बार दो दो ले रहा है, मतलब सिर्फ इवन ले रहा है। और दूसरा लिस्ट जो क्रिएट हो रहा है 1 से लेकर 1000 तक चल रहा है, हर बार दो दो ले रहा है। तो भाई आप मर्ज सॉर्ट चला रहे हो इसमें, अगर मैं मर्ज सॉर्ट इसमें चलाऊँ, ठीक है, तो ये सारी की सारी सॉर्टेड वैल्यू इसने आपको दे दी। सारी की सारी वैल्यू ये सॉर्टेड है, ठीक है। तो इसने सारी की सारी वैल्यू को कर दिया सॉर्टेड। अब आप देख सकते हो ये सारे कोड्स को, सब कैसे काम हो रहा है। मैं ये फाइल आपको दे दूंगा, आप इसको भी प्रैक्टिस करो, आपके लिए बेहतर होगा। और यहाँ पे जब 10⁶ के ऊपर मर्ज सॉर्ट चला है, देखो यहाँ पे 10⁶ है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा। वहाँ तो फिर भी आई मीन टू से वहाँ तो फिर भी कम था, यहाँ 10⁶ पे है मर्ज सॉर्ट पे, तो ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस पे चलाओगे तो आपकी कुछ ऐसी आएगी, 9 to 10 सेकेंड से जनरली लेगा। और यहाँ देख सकते हो ये बार बार कॉल हो रहा है, इसलिए ऐसा कुछ आ रहा है। फिर देखते हैं इसके आउटपुट को। तो पहले रैंडम को मर्ज सॉर्ट करने में लगा 9 सेकेंड्स, असेंडिंग को मर्ज सॉर्ट करने में लगा 4 सेकेंड्स, ठीक है। और डिसेंडिंग को मर्ज सॉर्ट करने में लगा 5 सेकेंड्स। व्हाट इफ अगर हम मर्ज सॉर्ट की जगह कुछ और यूज कर लेते। कुछ और कहने से क्या मतलब था, कुछ और कहने से मतलब मैं अगर आपको बोलता भाई कि आप इंसर्शन सॉर्ट यूज कर लो, फिर तो देखते हैं इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है। इंसर्शन सॉर्ट कितना वक्त लेता है, क्या होता है, ये तो हमें पता ही है भाई। देखते हैं यहाँ पे इंसर्शन शॉट कितना वक्त लेता है। डैम श्योर ये बहुत ज़्यादा वक्त लेगा, आपको भी पता है, बट देखते हैं। यहाँ याद रखना 9 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब हम इसको चलाते हैं और देखते हैं ये कितना वक्त ले रहा है आपका। तो अब देख सकते हो अप्रॉक्स 20 सेकेंड से ऊपर का वक्त हो चुका है, इंसर्शन शॉट अब तक चली जा रहा है, चली जा रहा है। तो भाई यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि फास्ट कौन सा होता है। सिलेक्शन शॉट सेम ही काम करता है, बट सिलेक्शन और इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है। बस इंसर्शन शॉट बेहतर है, इनपुट बेहतर दोगे तो बेहतर काम करेगा इसमें, सॉर्टेड दोगे तो उसके ऊपर कम टाइम लेगा। और मर्ज शॉट यहाँ सबसे बेहतर होता है, उससे भी बेहतर एक क्विक शॉट होता है। मर्ज शॉट में ये है कि आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस लेना पड़ता है, ये उससे भी कुछ बेहतर होता है, मर्ज शॉट से भी बेहतर, वो हम आगे देखेंगे क्विक शॉट वाले वीडियो में क्या होता है। फिलहाल ये चला जा रहा है, चला जा रहा है, 30 सेकंड से ऊपर का वक्त हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये कितना स्लो होता है। यहीं अगर मैं मर्ज शॉट कर देता अपना पिछले वाला, तो बिल्कुल वही जो आपका कोड था वो बस जनरल कोड लेता। देख सकते हो यहाँ पे ये इसने एरर तक दे दिया 1 मिनट से ज़्यादा चलने के बाद। बट मर्ज शॉट 5 to 12 सेकेंड्स आर मोर देन इनफ। इतने बट 10⁶ के एलिमेंट को आपने बहुत ईजिली यहाँ पे खोज लिया, ठीक है। 9 सेकेंड्स रैंडम का लगा। वहीं मैं बात करूँ असेंडिंग की, तो उसने 4 सेकेंड्स ली। डिसेंडिंग थोड़ा सा ज़्यादा लेगा क्योंकि वो बिल्कुल अपोजिट पड़ जाता है। तो अब तक तो हमारा मर्ज शॉट बेस्ट रहा है। तो हमने मर्ज शॉट को देखा, मर्ज शॉट क्या होता है, कैसे काम करता है। तो आई होप आपको ये वीक आपका अच्छा गया हो, आपको अच्छे से समझ आया हो। तो मैं अगर आपको ग्राफ दिखाऊं, आई मीन उससे जो भी हमारा ग्राफ था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, आप देख सकते हो सबसे बेहतर ये वाला आपका, ये जो है ये वाला सबसे बेस्ट है। बट ऐसा नहीं, ये जनरली होता नहीं, बहुत कम केसेस में होता है ये। फिर आपका ये बिग ऑफ लॉग एन, ठीक है। फिर बिग ऑफ एन, ये ठीक है। और फिर लॉग आई मीन से एन लॉग